नमस्कार दर्शकों, आज मैं आपको सुनाऊंगी धर्मराज जी, सूरज भगवान और राजा की कहानी। कथा कहानी के अनुसार एक नगर में सूरजमुख नाम का एक राजा राज्य करता था। राजा सूर्य देव की और धर्मराज जी की भक्ति करता था। वह नित्य प्रति सुबह जल्दी उठता, स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य भगवान को जल अर्पित करता और धर्मराज जी की कहानी कहता था। राजा सूरजमुखी अपनी पत्नी मालती व माँ से भी धर्मराज जी और सूर्यदेव की आराधना करने को कहता, परंतु वह उनकी एक नहीं मानती। राजा सूरजमुखी के जीवन का यह नियम था कि वह राज्य के प्राप्त होने वाले धन का कुछ हिस्सा अपनी माँ व पत्नी को देता, बाकी धन प्रजा के कार्यों के भलाई पर लगाता। राजा की माँ व पत्नी राजा से अत्यधिक धन की मांग करती। वह कहती, आप राजा हैं और आपके धन पर हमारा अधिकार है। वह दोनों हमेशा धन की लालसा में रहती। वह ना तो घर का कोई कार्य करती और ना ही पूजा पाठ में कोई ध्यान लगाती थीं। उनकी इन आदतों के कारण घर में भी कोई बरकत ना थी। राजा उन्हें बहुत समझाते, पर उन पर कोई असर ना होता। धीरे धीरे उनके खर्चे बढ़ते गए और एक समय ऐसा आ गया जब राजा द्वारा दिया गया धन उनके लिए कम पड़ने लगा। एक दिन परेशान होकर दोनों सास बहू राजा सूरजमुखी के दरबार में पहुँचे। दरबारी ने जाकर कहा, महाराज, आपकी माता श्री व रानी आपसे मिलने आए हैं, परंतु उनकी हालत बहुत खराब है। राजा सोचा, आधा धन मैं उन्हें देता हूँ और आधा धन प्रजा के कार्यों पर खर्च करता हूँ, फिर भी इनकी ऐसी दशा कैसे हो गई। राजा ने उन्हें बुलाया। दरबार में पहुंचकर माँ ने कहा, बेटा, हमारा धन तो खत्म हो गया, ना हमारे पास भोजन है ना कपड़ा। राजा ने कहा, माँ, आधा धन मैं आप लोगों को देता हूँ और आधा धन प्रजा को। वह इतनी सुखी है और आप इतनी दुखी हैं, इसका क्या कारण है। तभी राजा ने देव प्रेरणा से उन दोनों को समझाने के लिए एक तरकीब सोची। राजा ने अपनी माँ और पत्नी को खेलने के लिए एक चौसर दी और कहा, आप लोग कल से हर रोज 5 घरों में जाकर हर एक के साथ चौसर खेलना और फिर घर आकर घर का काम करना। अगले दिन बहू पहली पड़ोसन के पास गई और बोली, आप मेरे साथ चौसर खेलो। वह बोली, रानी साहिबा, मुझे माफ करना, मुझे पानी लेने जाना है। आप तो राजा की पत्नी हैं, आपको क्या कमी है। हम अगर काम नहीं करेंगे तो खाएंगे कहाँ से। फिर रानी दूसरी पड़ोसन के पास गई। उसने भी वही कहा, मुझे माफ करें, मुझे चूल्हा चौका करना है। तीसरी ने कहा, मुझे खेत में काम के लिए जाना है। चौथी पड़ोसन बोली, मुझे अभी पूजा पाठ करना है। पांचवी कहती है, मुझे बच्चों के लिए भोजन बनाना है, वह अन्य कार्य करने हैं। इस तरह वह सारा दिन इधर से उधर फिरी, कोई भी उसके साथ खेलने को तैयार नहीं हुआ। दिन ढल गया, वह घर आई। सास ने पूछा, बहू, खेल आई चौसर। बहू ने कहा, मेरे साथ खेलने का किसी के पास समय नहीं है, हर कोई अपना कार्य करने में व्यस्त है। तब सास बहू ने विचार किया, क्यों ना हम भी सबके तरह सुबह उठकर पूजा पाठ और अपने घर का काम करें। अगले दिन से ही दोनों सास बहू जल्दी उठ स्नान कर राजा की तरह पूजा पाठ करने लगे। सूर्यदेव को जल देकर कथा कहानी कहने लगे, घर के अन्य कार्य करने लगे और देखते ही देखते अब उनके यहाँ भी हर कार्यों में बरकत होने लगी। एक दिन वे दोनों फिर से दरबार में पहुँचे। माँ ने अपने बेटे से कहा, पुत्र, हम तो अब बहुत सुखी हैं। तुम जो धन देते हो अब उसमें बहुत बरकत होती है। तुमने हमारी आंखें खोल दी। भगवान की कृपा से हमें अन्य धन की
कोई कमी नहीं होती। तब राजा सूरजमुखी ने अपनी माँ व पत्नी से कहा, धन चाहे कितना भी हो, अगर हम आलस करेंगे तो वह घटेगा ही। पूजा पाठ करने से, दान धर्म करने से घर में तो बरकत होती ही है, साथ ही मृत्यु के बाद स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है।